बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है शुरूतु सिहतिल इमामती, इमामत के सेहत के शराइत या इमामत के दुरुस्तगी के शराइत। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा है तुश्तरतु लिसिहतिल इमामती अन ततवफ़्फ़र अल उमूरु अल आतियतु फ़िल इमामी। शर्त है इमाम की दुरुस्तगी के लिए या इमाम की सेहत के लिए कि पाए जाए आने वाले उमूर इमाम में या मौजूद हो आने वाले उमूर इमाम में। नंबर एक, अन यकून रजुलन, आदमी हो यानी मर्द हो। फला तसिहु इमामतुन निसाइ लिर्रिजाली, तो दुरुस्त नहीं है औरतों की इमामत करना मर्दों को, औरतों की इमामत करना मर्दों को जो है ये इमामत दुरुस्त नहीं है। अन यकून मुस्लिमन, मुसलमान होना हो यानी मुसलमान हो। फला तसिहु इमामतुल काफिर बिहालिन, तो दुरुस्त नहीं है काफिर की इमामत किसी भी हालत में। अन यकून बालिगन, बालिग हो। फला तसिहु इमामतुस सबिय्य, तो बच्चे की इमामत दुरुस्त नहीं है। अन यकून आकिलन, आकिल हो। फला तसिहु इमामतुल मजनूनी, तो मजनून की इमामत दुरुस्त नहीं है। अन यकून कादिरन अलल क़िराअतिल लाज़िमति अल्लाज़िमति लिसिहतिस सलाती, कादिर हो किरात पर यानी किरात करने पर कादिर हो, जो लाजिम किरात है उस पर किरात करने पर कादिर हो। लिसिहत सलाती, नमाज की दुरुस्तगी के लिए, यानी नमाज की दुरुस्तगी के लिए वो इस कदर उस पर कादिर होना चाहिए कि वो कम से कम नमाज को दुरुस्त पढ़ा सकता हो। फला तसिहु इमामतुल उम्मी, तो इसी तरीके से यानी जो जाहिल होगा उसकी इमामत दुरुस्त नहीं है। अल्लदी ला यक़दिरु अलल क़िराअति लिल्लज़ी यक़रअु, अब कह रहे हैं कि जो कादिर न हो किरात पर यानी नमाज पढ़ाने पर कादिर नहीं हो, जो लिल्लज़ी यक़रअु, जो पढ़ी जाती हो यानी उस किरात पर वो यानी कादिर ही नहीं है जो नमाज में पढ़ाई जाती है। जैसे किरात जो फ़र्ज़ है, ये जो वाजिब किरात है उस पर वो कादिर नहीं है, तो उसकी इमामत जो है दुरुस्त नहीं है। ये कह रहे फला तसिहु इमामतुल उम्मी, तो जो जाहिल है यानी उम्मी अनपढ़ की नमाज ये इमामत जो है दुरुस्त नहीं है। अल्लदी ला यक़दिरु अलल क़िराअति लिल्लज़ी यक़रा, जो कादिर न हो किरात करने पर। अल्ला यकून फ़ाक़िदन शर्तन मिन शुरूति सलाती क तहारती व सत्रिल औरती, इसी तरीके से क्या मफ़क़ूद न हो कोई शर्त भी नमाज के शराइत में से, यानी नमाज के शराइतों में से कोई भी शर्त यानी फ़ौत न हुई हो। जैसे कि तहारत, बगैर वज़ू ही नमाज पढ़ा दे तो ये इमामत तो दुरुस्त है ही नहीं, क्योंकि उसकी यानी उसका पहले वज़ू ही नहीं है तो इमामत क्या करेगा। इसी तरीके से वह सत्रिल औरत, और इसी तरीके से पूरा जो सत्र है उसको ढांप लेना, ये भी जो है लाजिम है। अगर ये इन लाजिम यानी जो नमाज के लिए जो लाजिम शर्तें हैं वो ना हो तो फिर वो इमामत नहीं कर सकता। अन यकून सालिमन मिनल आज़ारि कर्रुआफ़ि दाइमी व सलसिल बाउल वन फिलातिर रही, अब कह रहे हैं कि ये कि सालिम हो यानी उज़रों से पाक हो, जैसे कर्रुआफ़ दाइम यानी दाइम नक्सेर, वसलसिल बाउली, इसी तरीके से पेशाब का टपकना यानी पेशाब के कतरे का निकलना, ये भी इमामत नहीं कर सकता। इसी तरीके से वन फिलातिर री, और इसी तरह री का हवा यानी खारिज होना, हवा का खारिज होना, मुसलसल जो कोई इस बीमारी में मुब्तला होता है यानी री का खारिज होते रहना, तो वो इमामत नहीं कर सकता। इन उज़्रों से पास ये वो पाक होना चाहिए। अन यकून सहीहल लिसान बिहैसु यंतिक़ु बिल हुरूफ़ि अला वजहिहा, अब कह रहे हैं कि ये कि दुरुस्त हो ज़बान, यानी ज़बान उसकी दुरुस्त हो, बिहैसु इस तौर पर कि यंतिक़ु वो बात कर सकता हो या वो अल्फाज अदा कर सकता हो, बिल हुरूफ़ि अला वजहिहा, इसके मखारिज के साथ, यानी जो जिस कदर यानी जिस हर्फ को जिस तरीके से अदा करना हो उस तरीके से वो अदा कर सकता हो, वो इमामत कर सकता है। यही कहा इन्होंने कि उसकी ज़बान जो है दुरुस्त होनी चाहिए इस तौर पर कि वो हुरूफ को अच्छी तरीके से अदा कर सकता हो। फला तसिहु इमामतुल लज़ी युबद्दिलु अर्रा गैनन औ लामन वस्सीन साअन मसलन लिल्लज़ी हुवा क़ादिरुन अला नुत्क़ि बिल हुरूफ़ि अला वजहिहा, अब कह रहे हैं कि तो इमामत दुरुस्त नहीं है उसकी जो बदल दे रा को गैन से और लाम से, जैसे रा को वो गैन पढ़ रहा है और लाम पढ़ रहा है, इसी तरीके सीन को सा पढ़ रहा हो, तो यही कह रहे हैं कि ये जो कादिर हो यानी हुरूफ की अदायगी पर
उसके मखारिज के साथ वही इमामत कर सकता है। जो कादिर हो हरूफ के अदायगी पर उसके मखारिज के साथ, तो वो इमामत कर सकता है। उसके बाद है मन लहू हक़ तक़द्दुम फिल इमामती, यानी इमामत का हकदार कौन है, इमामत का हकदार कौन है, किसको इमाम बना सकते हैं। असुल्तानु बादशाह व नाइबुहु अहक़्क़ु बिल इमामती, और उसका नाइब यानी वज़ीर, उसका जो उसके बाद जो होता है अहक़्क़ु बिल इमामती, वो इमामत का हकदार है। असुल्तानु बादशाह, ये आज के बादशाह नहीं है जो बेदीन होते हैं बद्दीन होते हैं, ये उनका नहीं है, ये तो खिलाफत के दौर के बात चल रही है। जैसे खलीफा देख लीजिएगा इमाम ये अबू बकर सिद्दीक, इसी तरीके से उमर फारूक, उस्मान गनी, अली, इसी तरीके से उसके बाद देख लीजिएगा उमर बिन अब्दुल अजीज़, ऐसे ऐसे इमामत कर सकते हैं। ये आज के बद्दीन बादशाह नहीं कर सकते हैं, और उनके नाइबीन जो खाइन होते हैं वो भी इमामत नहीं कर सकते हैं। अहक़्क़ु बिल इमामती, असल में ये वो है जो कुरान और सुन्नत के जानने वाले होते थे वो इमामत कर सकते थे, आज के बद्दीन नहीं। उसके बाद अल इमाम अल मुअज़्ज़फ़ु फ़ी मस्जिदिन अहक़्क़ु बिल इमामती फ़ी ज़ालिकल मस्जिद ख़ासतन। अब कह रहे हैं कि यानी तनख्वाह शुदा इमाम जो है उस मस्जिद में हकदार है इमामत का ख़ास तौर से, यानी जिस मस्जिद के लिए वो यानी मुलाजिम है वहाँ पर बनाया गया है, यानी जिस मस्जिद की उसकी ज़िम्मेदारी दी गई है, जिसको यानी मुतवल्ली वहाँ के तनख्वाह दे रहे हैं इमाम को, तो वो वहाँ यानी उस मस्जिद में वो ज़्यादा हकदार है उसकी इमामत का, अगरचि कोई भी वहाँ फिर मौजूद हो, लेकिन ज़्यादा हकदार कौन है, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है वहाँ पर। यह है कि अल इमाम अल मुअज़्ज़फ़ु माफ़ कर लेना, यानी तनख्वाहदार इमाम फ़ी मस्जिदिन अहक़्क़ु बिल इमामती फ़ी ज़ालिकल मस्जिद ख़ासतन, वो ज़्यादा हकदार है इमामत का उस मस्जिद में ख़ास तौर से, क्योंकि वो वहाँ पर ड्यूटी है उसकी। ये साहिबुल मंजिल अहक़्क़ु बिल इमामती इज़ा काना यसलुहु लिल इमामती व उक़ीमतिल जमाअतु फ़ी मंजिली। इसी तरीके से साहिब मंजिल यानी जो घर का जिम्मेदार है वो इमामत का हकदार है। इज़ा काना यसलुहु, जब वो अहल हो इमामत का, जब वो इमामत का अहल हो। और साथ साथ क्या व उक़ीमतिल जमाअतु फ़ी मंजिल, और ये भी कि जमात उसके ही घर में यानी ये कायम की जा रही हो, यानी उसके घर में ही कायम की जा रही हो, तो तब वो वहाँ का यानी मुस्तहिक है उसका। और साथ साथ उसकी ये शर्त भी होनी चाहिए कि वो इमामत का अहल भी होना चाहिए। आज की जो ज़िम्मेदार होते हैं वो तो कुछ भी नहीं जानते, उनको तो वाजिबात और फ़राइज़ भी मालूम नहीं होते, वो क्या इमामत कर लेंगे। उसके बाद है फ़इन लम यकुन फ़िल हाज़िरीन अस्सुल्तान, अब अगर हाज़िरीन में कहीं बादशाह नहीं है या वह नाइब हो और इस तरीके से उसका नाइब नहीं है, अविल इमाम अल मुअज़्ज़फ़, इसी तरीके से कोई तनख्वाहदार यानी इमाम जो वहाँ का वो जिसको ड्यूटी दी गई थी मुलाजिम था उसको भी नहीं, यानी वो भी मौजूद नहीं है। वह साहिबुल मंजिली, और इसी तरीके से साहिब मंजिल भी नहीं है। अब क्या है फ़अौलन नास बिल इमामति अअलमुहुम बिअहकाम सलाति सिहतन व फसादन, अब जो है सबसे यानी बेहतर ये है कि इमामत के लिए यानी लोगों में सबसे बेहतर ये इमामत के लिए कौन है, अअलमुहुम, जो उनमें सबसे जानने वाला हो, नमाज के मसाइल को जानने वाला हो अच्छे से, यानी वो फिर इमामत कर सकता है। यानी जो कुरान सुन्नत के मसाइल जानता हो, इमामत के मसाइल जानता हो, फिर वो इमामत कर सकता है, अगर ऊपर जिनका तज़किरा है उनमें से कोई ना हो। तुम्मल अक्सर, उसके बाद हिफ्ज़न, यानी जो सबसे ज़्यादा कुरान याद रखने वाला हो, तुम्मल अक्सर हिफ्ज़न लिल कुरान माल इल्म बिअहकाम सलात, और साथ साथ ये क्या है कि वो नमाज के मसाइल भी जानता हो, उसके बाद उसका हक है। उसके बाद सुम्मल औरा, उसके बाद मुत्तकी जो होगा, सुम्मल अकबर सिन्नन, यानी जो सबसे उम्र में सबसे बड़ा होगा, फिर उसको सुम्मस्तवु फ़इन इस्तवु, अच्छा अगर वो बराबर हो, सल्ला बिहिम मन इख्तारहु अल कौम, अब है अगर वो बराबर हो यानी तक़वी में भी बराबर है, इसी तरीके से ये उम्र में भी बराबर है, हिफ्ज़ में भी बराबर है और मसाइल में भी बराबर है। अब किसको बनाएंगे इमाम, अब कह रहे हैं कि फ़इन इस्तवु यानी बराबर अगर हो, सल्ला बिहिम मन इख्तारहुल कौम, अब वो पढ़ाए नमाज जिसको कौम इख्तियार कर ले, यानी जिसको कौम कहे कि हज़रत आप पढ़ा लीजिएगा, तो वो इमामत करेगा। फ़इन इख्तलफ़ल कौम सल्ला बिहिम मन इख्तारहुल अक्सरून, अब अगर इख्तलाफ हो गया यानी दो फिरके हो गए, एक कह रहे हैं कि नहीं ये इमाम पढ़ाएगा, दूसरा कहेगा कि ये इमाम पढ़ाएगा, अब इसमें इख्तलाफ हो गया, तो अब देखेंगे कि कसरत किस साइड है, यानी अक्सर जिस साइड है तो उसी को इमाम बनाएंगे। व इन क़द्दमू गैरल औला फ़क़द असाउ, अब अगर किसी नाअहल को इमाम बना दिया, व इन क़द्दमू गैरल औला यानी किसी गैर मुस्तहिक़ को बना दिया इमामत के लिए, उसी को आगे कर दिया, तो सबके सब गुनहगार हो जाएंगे। क्या फ़क़द असाउ, तो सबके सब गुनहगार हो जाएंगे। अब है और एक सबक यहाँ पर जो है मवाज़िउल कराहती फ़िल इमामती वल जमाअती, यानी इमामत और जमात में मकरूह चीज़ें जो है उनका बयान होने वाला है। अब देखिए
तुकरहु इमामतुल फासिक, बददीन जो होगा यानी जो गुनहगार, जो गुनाह में लथपथ होता है, तो उसकी इमामत जो है ये मकरूह है। इसी तरीके से तुकरहु इमामतुल मुब्तदी, बिदअती की जो इमामत है वो भी मकरूह है। जो यानी बिदअत कर लेता हो, बिदअत में शरीक होता हो, तो वो उसकी इमामत जो है मकरूह है। तुकरहु इमामतुल आमा इल्ला इज़ा काना अफज़लुल कौमी अल्लज़ीना इज्तमऊ फला तुकरहु। अब कह रहे हैं कि आमा की इमामत भी मकरूह है, मगर ये इल्ला इज़ा काना अफज़लुल कौमी अल्लज़ीना इज्तमऊ फला तुकरहु। अब ये तब मकरूह है इज़ा काना अफज़लुल कौमी अल्लज़ीना इज्तमऊ, अब जो मौजूदा लोग हैं यानी जो जमा हो गए हो, ये उनमें अफजल है। इज़ा काना अफजल, वो अफजल है अलकौम अल्लज़ीना इज्तमऊ फला तुकरहु। अब जो है यानी जो जमा हो गए लोग, वहां पर मौजूदा लोग जो है ये उनमें अफजल है। ये कहा इन्होंने तुकरहु इमामतुल आमा, आमा की इमामत जो है मकरूह है, इल्ला इज़ा काना अफज़लुल कौमी अल्लज़ीना इज्तमऊ फला तुकरहु। अब अगर यानी जो जमाशुदा लोग हैं वहां पर मौजूदा जो लोग हैं उनमें यानी यही अफजल है, यही आमा अफजल है, तो फिर यही इमामत करेगा, तो ये फिर मकरूह नहीं होगी। क्योंकि आज के दौर में तो आवाम जो है वो तो कुछ जानती नहीं है, तो फिर वो उसी को आगे करना पड़ेगा, इस वजह से कह रहे कि फिर मकरूह नहीं है। तो उसके बाद है तुकरहु इमामतुल जाहिल। अब जाहिल की इमामत भी मकरूह है, सवाउन काना बदवियन, चाहे वो देहाती हो, अव काना हज़रियन, या इसी तरीके से कोई शहरी हो, मा वजूदिल आलिमी, लेकिन ये तब है जब कोई आलिम मौजूद हो। अगर मौजूद नहीं है तो फिर अंधों में जो है काना जो होगा वो तो राजा बनेगा। ये है कि जब कोई मौजूद ही नहीं है, अब तो फिर जाहिल को ही आगे करना पड़ेगा। इसी वजह से कह रहे हैं कि तुकरहु इमामतुल जाहिली, इमामत की जाहिल जो है मकरूह है, सवाउन काना बदवियन, चाहे देहाती हो, अव काना हज़रियन, या शहरी हो, मा वजूदिल आलिमी, लेकिन ये तब है जब कोई आलिम मौजूद हो। और अगर आलिम मौजूद नहीं है फिर उसी देहाती को आगे कर लीजिएगा, तो वही फिर नमाज पढ़ाएगा। तुकरहु इमामतु मन युकरिहुन नासु लिनक्सिन फी। अब इसी तरह उसकी इमामत भी मकरूह है जिसको यानी लोग यानी जिससे यानी किसी गुनाह के बारे में या किसी नुक्स की वजह से उसे नापसंद करते हो, जिसे युकरिहुन नासु, जिसे नापसंद करते हो लोग, लिनक्सिन, किसी नक्स की वजह से जो उसमें है। फी युकरहु ततवीलुस सलाती अलल क़द्रिल मसनूनी। इसी तरीके से यानी मसनून मिक़दार जो किरात की होती है उससे लंबी कर लेना नमाज, ये मकरूह है, मकरूह है। अब हमने बहुत लंबी किरात कर ली ताकि हम ये पीछे मुक्तदी को ये रोब जमा दे कि बस मैं ये बहुत ज़्यादा कुरान याद करने वाला हूँ, तो ये मकरूह है। जो मसनून किरात है वही कर लीजिएगा जो पीछे गुजर चुका है। तुकरहु जमाअतुन निसाई वहदहुन्ना फ़इन सल्लैना बिल जमाअति वक़फ़तिल इमामु वस्तहुन्ना। अब देखिए ये कह रहे हैं कि जो औरतों की जमात है मकरूह है, अगर यानी सिर्फ औरतें ही हो तो ये मकरूह है। फ़इन सल्लैना बिल जमाअत, अगर उन्हें अब नमाज पढ़ ली जमात के साथ, तो वक़फ़त अल इमाम, अब जो इमाम है वो कहाँ रहेगा, वस्तहुन्ना, उनके बीच में। यानी औरतों की जमात अगर है तो उनके बीच में औरत एक रहेगी, यानी अगर उन्होंने नमाज पढ़ाई है, हालांकि मकरूह है, लेकिन अगर उन्होंने पढ़ाई तो अब बीच में वो यानी जो इनका इमाम औरत कोई लड़की बनेगी तो वो उनके बीच में रहेगी, तो नमाज अदा करेगी। युकरहु हुज़ूरुन निसाई अल जमाअत फ़ी हाज़ा ज़माने लिउमूमिल फितनती। इसी तरीके से कह रहे हैं कि औरतों का हाजिर होना जमात के लिए मकरूह है। फ़ी हाज़ा ज़माने, इस दौर में लिउमूमिल फितनती, फितने के उमूम की वजह से, इस वजह से चूँकि नहीं तो वहाँ पर लड़कों की रेल पेल हो जाएगी कि आजकल हमारे यहाँ लड़कियाँ भी जमा हो जाती है, तो ये बहुत आज चूँकि फितने का दौर है, इस वजह से कह रहे हैं कि उमूमिल फितनती, फितने की जो यानी उमूम होने की वजह से, इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इससे फितना ज़्यादा बढ़ सकता है। तो चलिए हो गया हमारा आज का सबक।